नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी के डायरेक्टर एसके मिश्रा के बहाने एक गहरी साजिश रची जा रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और यह कोई पहली बार नहीं है। 2018-19 में भी ऐसा हुआ था। तब राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे सीबीआई के। वो पीएम की पसंद थे। तमाम क्रूशियल मामले उनके पास थे, जिसमें अगस्ता का भी था, शारदा चिट फंड भी था, और ये जो रेलवे वाला मसला है लालू प्रसाद यादव का, वो भी था। ये बात उस पूरे इकोसिस्टम को नागवार गुजर रही थी। उसको लग रहा था किसी तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा जाए, तो तब राकेश अस्थाना को निशाना बनाया गया। और फिर बाद के दिनों में जब वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए जाते हैं, तब भी ये पूरी लॉबी कूद पड़ती है। अरविंद केजरीवाल तो विधानसभा का विशेष सत्र बुला लेते हैं और वहां निंदा प्रस्ताव पारित होता है कि कैसे राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर दिल्ली का बना दिया गया। कांग्रेस अलग मोर्चा खोल देती है और प्रशांत भूषण हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लगे रहते हैं कि किसी तरीके से ये जो नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति को कानूनन रद्द कराया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, और खासतौर से नरेंद्र मोदी को कि ये देखिए, ये तो संविधान मानते ही नहीं है, ये तो अपने मन से फैसले ले लेते हैं। लेकिन मुंह की खानी पड़ी राकेश अस्थाना वाले मसले में, और वो घेर नहीं पाए नरेंद्र मोदी को। अब यही कवायद एसके मिश्रा वाले मसले में भी शुरू हुई। और अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल मामले चल रहे थे। उस समय राकेश अस्थाना कमिश्नर हुआ करते थे और एसके मिश्रा को एक्सटेंशन मिला था, और उस एक्सटेंशन को लेके कॉमन कॉज पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखिए कि किस तरीके से साजिश चली कि नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाए और ये नरेटिव गढ़ा जाए कि ईडी जो है वो राजनीतिक टूल बन चुकी है, और इसीलिए वो विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कस रही है। जबकि असली कहानी तो कुछ और है। असली कहानी यह है कि पी चिदंबरम को अंदर कर दिया ईडी ने। असली कहानी तो यह है कि गांधी कुनबे को बिठाकर पूछताछ की। असल खेल तो यह है कि मैं खेल ना कहूं, असल दर्द तो यह है कि तेजस्वी यादव तक शिकंजे में आ गए हैं। तो ये जो दर्द है, इस दर्द से कैसे निपटा जाए? तो उस दर्द का एक ही तरीका है कि एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया जाए जिसमें यह बात निकल कर आए कि साहब नरेंद्र मोदी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और दरअसल यही साबित करना चाहते थे ये आप कहिए पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम। और बार बार कांग्रेसी इकोसिस्टम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसके मिश्रा ईडी डायरेक्टर के तौर पर उनका एक्सटेंशन अवैध हो, इसके लिए कांग्रेस ने पूरी जान लगा दी थी। रणदीप सुरजेवाला उन लोगों में शुमार है जिन्होंने एसके मिश्रा के एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। उसमें जया ठाकुर है, ये लोग कांग्रेस के हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी, अभिषेक बनर्जी पर ईडी का शिकंजा है भर्ती घोटाले वाले मसले में। और फिर ये साकेत गोखले टीएमसी। आप ये समझिए कि पूरा दम लगा दिया गया और बड़े बड़े वकील उतरे, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, कोई कसर न रह जाए। और ये एसके मिश्रा का एक्सटेंशन जो 11 जुलाई को अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें 27 जुलाई को कोई कोताही न हो। माने 27 जुलाई को भी उन्हीं के पक्ष में फैसला आए। और यह फैसला आपको ध्यान होगा कि 11 जुलाई को जब फैसला आया था तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था कि साहब देखिए, ये ईडी के जरिए सरकार बनवा रहे हैं, ईडी के जरिए महाराष्ट्र में सरकार बन गई। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ईडी के डर ने सबको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और वो तमाम लोग जो एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, वो गलबहियां करने लगे।
अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथ लेते थे, शरद पवार को आड़े हाथ लेते थे, संजय सिंह तो बकायदे सोनिया गांधी को लेकर क्या क्या बयान देते थे। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, ईडी पकड़ के लेके आए तो सारा सच बाहर हो जाएगा। लेकिन आज सब एक साथ हो गए। ये कमाल की चीज है। और ये कमाल कैसे हो गया? चूंकि ईडी सबके दरवाजे तक पहुंचने लगी। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि साहब ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जो अंदर जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में वो बाहर नहीं आ पा रहा है, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। अब आप देखिए कि मनीष सिसोदिया एक अच्छा उदाहरण है इसका। वो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है, हाई कोर्ट जाते हैं, वहां जमानत याचिका खारिज हो जाती है। और इस मामले में जितने भी लोग हैं, ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, उसमें अगर किसी को बेल मिल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ग्राउंड पे मिल रही है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग है। भाई सत्ता का दुरुपयोग तो तब होता ना कि जब आप चार्जशीट लेकर पहुंचते और आपकी चार्जशीट को कोर्ट उठाकर फेंक देता। जैसे नरेंद्र मोदी के मसले में पूरा बितंडा खड़ा किया गया कि साहब ये जो 2002 का दंगा है, ये आंख बंद करके नरेंद्र मोदी की तत्कालीन गुजरात सरकार ने कराया, ये नैरेटिव गढ़ा गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में एसआईटी बैठी तो उसने इन सारे आरोपों को ध्वस्त कर दिया। क्यों? साहब आपको कुछ मिला ही नहीं। भाई आर.के. राघवन जो एसआईटी कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हमने 9 घंटे सवाल जवाब किए नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी ने एक चाय तक नहीं ली और हमारे सवालों का जवाब देते रहे। और यहां तो ईडी ने बुलाया था सबको, खाने के लिए भी जाते थे, फिर खाना खा के लौट के आते थे। अब अगर कुछ सबूत होते नरेंद्र मोदी के खिलाफ एसआईटी को मिले होते तो क्या बच पाते? कुछ नहीं था, पाक साफ होकर निकले। अब हां नैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन कोर्ट ने तो क्लीन चिट दी। अभी तिस्ता सीतलवाड़, जाकिया जाफरी, ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल इनके वकील थे, और किस तरह से एएम खानविलकर की खंडपीठ ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी। तो अगर कुछ हुआ ही नहीं होता तो ये जो चार्जशीट वगैरह ईडी दाखिल कर रही है उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। फाड़ के फेंक देता कोर्ट, कहता नहीं कुछ नहीं, इसमें जाओ मैं बेल दे रहा हूं। लेकिन बहुत कुछ है, इसीलिए किसी को जमानत नहीं मिल रही है जो एक बार जा रहा है। लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसे पर मोहर लगाने की कवायद थी कि एसके मिश्रा के जरिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। और फिर उसमें यह होता कि दुराग्रह के तरह काम कर रहे हैं, बदला लेने की राजनीति है और एक सिंपैथी गेन की जाती। लेकिन यह पूरी साजिश धरी की धरी रह गई, सारी दलीलें कोर्ट में धरी की धरी रह गई जब भारत सरकार ने यह कहा कि साहब आप जो है एक्सटेंशन दीजिए, बड़ा जरूरी है, चूंकि फाइनेंशियल टास्क फोर्स की जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में संजय मिश्रा ही अभी ब्रीफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही पूरा डिटेल जानते हैं। नया अधिकारी आएगा तो उसे सब कुछ देखना पड़ेगा। तो राष्ट्रहित और जनहित में यह जरूरी है, चूंकि यह मामला टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तब जाकर जो है इन लोगों के षड्यंत्र वाली थ्योरी वहां चली नहीं। तो अब आप समझिए कि क्या कोशिश थी, और यह पूरी कवायद सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने की। लेकिन ये नरेंद्र मोदी तो इसे पिछले 20 साल से झेल रहे हैं। तो जैसे वो हमेशा लड़कर निकल आए थे, वैसे इस बार भी जो है फैसला उन्हीं की सरकार के पक्ष में गया और वो तमाम लोग जो इकोसिस्टम का हिस्सा रहे वो औंधे मुंह गिर पड़े। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें।